वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, बीईओ की वैकेंसी को लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको लेके विवाद चल रहा था। यानी ये जो वैकेंसी 2019 में आई थी वो ना आने का कारण है क्योंकि कोर्ट में मसले कई समकक्षता को लेके बहुत ज़्यादा जांच चले जाते हैं। तो उसी समकक्षता के विवाद को ख़त्म करने के लिए ये जो मुद्दा है ये ख़त्म हो रहा है और 134 पदों पर जो है आपको बीईओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि संशोधित नियमावली में क्या है आप देखें पहले। अभी क्या है, बीईओ में जो है स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ बीएड अनिवार्य रहता है। अब ये समकक्ष जो वर्ड है ये मेन आपको पता है कोर्ट में जो एक शब्द होते हैं ना, शब्दों की लड़ाई है कोर्ट में। कैसे? जैसे एक बहुत पुराना मसला था, एक केस था जिसमें एक कोर्ट में क्या होता है, जज कहता है ही शुड बी हैंग्ड। ठीक, वो बोलता है ही शुड बी हैंग्ड मतलब इसको लटका दो। तो भैया वकील यहाँ से पकड़ लेता है कि ठीक है लटकाओ, तुरंत लटका दिया, हटाओ इसको, तुरंत हटा दिया। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने क्या कर दिया, ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, कि इसको तब तक सलेब लटकाओ जब तक ये मर ना जाए, मौत ना हो जाए इसकी। तो शब्दों का बड़ा खेल है कोर्ट में, वकील शब्दों ही से लड़ते हैं भैया। तो समकक्ष वर्ड जो है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी वैकेंसी में। भैया बोला स्नातक या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। अब मतलब हो सकता है क्योंकि उस एग्ज़ाम में यूपी से स्नातक मांगे, आपने बिहार से किया हो तो उसके समकक्ष वैलिड था, डाल दो। और फिर क्या ये भर्ती फंस जाती थी कि नहीं ये इसमें तो एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी पूरी। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होता था। तो अब ये वर्ड ही हटा रहे हैं, हम सिंपल सा बोलेंगे कि भैया ग्रेजुएशन चाहिए है ना, उसके समकक्ष कोई और डिग्री नहीं चलेगी और प्लस बीएड चाहिए है ना। तो ये नियमावली जो है बदलने वाली, जैसे ही इसको अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो 134 पद पे आपको देखने को मिलेगा। और ये मंजूरी जल्दी ही मिल जाएगी क्योंकि आपको पता है चुनाव आने वाले। तो बीईओ की वैकेंसी इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है, चांसेस हैं है ना। और एग्ज़ाम तो फिर 2026 ही में होगा जाके, इस साल एग्ज़ाम होने के इसके कोई चांस नहीं है। अब बीईओ में आता क्या क्या है, सिलेबस क्या है, एज तो 21 से 40 साल है भाई, और आपके बाद बीएड भर सकते हो, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है एक, है ना। एक क्या होगा आपका प्रीलिम्स, और 2 पेपर मेंस के होते हैं। प्रीलिम्स होता है आपका 300 नंबर का जिसमें 120 सवाल आते हैं। 300 नंबर का होता है, 120 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे भैया साइंस है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वही पॉलिटी है, इंडियन एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, और थोड़ी सी रीजनिंग वगैरह भी इसमें आती है, और यूपी जीके है, और 10th लेवल तक की मैथ्स है। 300 नंबर का होता है और 120 सवाल इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और समय वही 2 घंटे मिलता है इसमें। मेंस के आपके 2 पेपर हैं, एक जीएस का 120 नंबर का मतलब 120 सवाल 200 नंबर के, और हिंदी का होता है 200 नंबर का, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर का निबंध। निबंध क्या है भाई, वही जो यूपीपीएससी में निबंध है। मतलब आपको जो है प्रत्येक खंड से एक एक निबंध लिखना है, 2 खंड आए, एक निबंध यहाँ से लिखना है, एक निबंध यहाँ से लिखना है, मतलब 2 निबंध लिखने, तो 50-50 नंबर के ये 2 निबंध हो गए, 100 नंबर। अब पेपर भी डिवाइड होता है, देखो जैसे 40 सवाल आते हैं मेंस में, जो 40 सवाल इसमें आए जीएस में। अब सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए में आपको ऐसे 10 सवाल देखने को मिलेंगे और एक सवाल जो होगा वो 10 नंबर का होगा और 125 शब्द आपको लिखने होंगे, है ना। तो 10 नंबर वाले सवाल में 125 शब्द लिखने, तो 100 नंबर यहाँ से हुए। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट कम है, सिर्फ 50 वर्ड आपको लिखने होते हैं, है ना, तो 60 नंबर हो गए। इससे भी छोटा आता है 2 नंबर का सवाल जिसमें मात्र 25 शब्द लिखने होते हैं, वो 20 होते हैं। तो कहने का मतलब है 20 सवाल जो आते हैं वो 25 शब्द के आते हैं मात्र। 10 सवाल जो आते हैं वो 50 शब्दों के, और 10 सवाल आते हैं आपके 125 शब्दों के। तो 40 प्रश्न आपको टोटल लिखने होते हैं मेंस में। बाकी ये हिंदी का भी सिलेबस आप देख सकते हो, मतलब मेंस का जो डिटेल सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं। मेंस में भाई वही है, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, है ना, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक, एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुई है, और यूपी जी के। हिंदी में वही गद्यांश, पत्र लेखन, ये सब आ जाता है आपका। तो अगर आप बीईओ की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी पेड ग्रुप में आपको कराई जाएगी। प्री से लेके मेंस तक की सिलेक्शन वाली तैयारी, पूरे नोट्स आपको दिएंगे, जो भी टॉपिक वाइज सिलेबस मेंशन है ना, टॉपिक वाइज आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसे, हिंदी,
प्री की टेस्ट सीरीज क्विज डाउट ग्रुप में ऐड करा जाएगा। जितने डाउटर वो भी पूछ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेस में आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके फीस वगैरह की जानकारी लेके तैयारी कर सकते हैं।